बर्थ है 2 दिसंबर 1989। जन्म समय इनका रात के 1:30। जन्म स्थान है इनका राजकोट, गुजरात। इनकी जो पत्रिका बनती है वो सिंह लगन की पत्रिका बनती है, और जो इनकी चंद्र राशि बनती है वो बनती है धनु। दोनों ही अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, तो ये कुंडली के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और जो इनकी चंद्र राशि बनती है वो धनु त्रिकोण में आती है इनके, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। इनके जो लग्नेश है वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, और चतुर्थ भाव का स्वामी जो बैठा है वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, तुला में। और शुक्र बैठे हैं इनके छठे भाव में मकर राशि में। और इनके जो शनि हैं छठे भाव के स्वामी हैं, वो इनके बैठे हैं पंचम भाव में चंद्रमा के साथ। चंद्रमा इनके 12वें भाव का स्वामी होके पंचम भाव में बैठा है। और इनके 11वें और द्वितीय भाव के स्वामी बुध, वो सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में बैठे हैं अस्त होके। ये इनके ग्रह स्थिति है। राहु और केतु जो है वो इनके छठे और 12वें भाव में बैठे हैं। लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है वो दिग्बलहीन हो जाता है। और रात के समय का जन्म है इनका, तो सूर्य में पावर वैसे कम होती है, लेकिन सूर्य जो है इनका वो 15 अंश का, तो ठीक है, इतना बुरे रिजल्ट नहीं देगा। और मंगल की राशि में मंगल सूर्य के मित्र हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि इनका बुध जो है वो अस्त है, तो इनको वो 11वें और 12वें भाव का स्वामी होके अस्त हो रहा है, तो इनको धनार्जन में और सेविंग में कुछ प्रॉब्लम आएगी। इनिशियल स्टेट में प्रॉब्लम आएगी। बुध इनका अस्त भी है, तो डिसीजन मेकिंग में भी इनको प्रॉब्लम आएगी। और नवमांश में जो है वो बुध जो है वो नीच का हो रहा है। इन कारणों से इनको शुरुआती डेज में, अपने कैरियर के शुरुआती डेज में प्रॉब्लम आएगी। धीरे धीरे फिर ये उसमें अच्छा करने लग जाएंगे अपने कैरियर में। इनके जो 2 योग कारक ग्रह हैं मंगल और गुरु, मंगल इनके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि नवम भाव को दोबारा से देख रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है, भाग्य का साथ इनको मिलेगा। मंगल जब तृतीय भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े मतभेद होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं। गुरु इनके 11वें भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि पंचम भाव को देख रहे हैं, वहाँ पे शनि भी बैठे हैं और चंद्रमा भी बैठे हैं, तो ये भी कुंडली के लिए प्लस पॉइंट है। शनि इनके छठे और सप्तम भाव के स्वामी होके पंचम भाव में बैठे हैं, और क्योंकि ये गुरु से दृष्ट हैं तो ये अच्छा है। लेकिन ये स्टूडेंट लाइफ में इनको प्रॉब्लम आई होंगी, कभी कभार प्रॉब्लम्स आई होंगी इनिशियल स्टेज में, जब स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट होती है तब ऐसे में प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन क्योंकि शनि धनु राशि में बैठ के बहुत ख़राब नहीं करते, तो ये अपनी स्टडीज़ इन्होंने कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन इनको प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी। राहु इनके 10वें भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र इनके 10वें और तृतीय भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। ये जॉब के लिए बहुत अच्छा है शुक्र का वहाँ पे बैठना राहु के साथ, लेकिन ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अभी हम इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनके क्वेश्चन मेनली, इनका क्वेश्चन मैरिज को लेके था, और मैरिज कैसी रहेगी, और एक क्वेश्चन था कहीं मैरिज ब्रेक तो नहीं हो जाएगी, और तीसरा था संतान सुख। ये इनके 3 क्वेश्चंस थे। मैरिज की बारे में इनके बताएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, अभी इनकी मैरिज हुई नहीं है, और इनके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या मेरा विवाह चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। ऐसे ख्याल आना ये क्यों होता है किसी जातक को? पहले ही कोई चीज़ शुरू होने से पहले ही ऐसे नेगेटिव ख्याल जो आते हैं वो किस कारणों से आते हैं, सबसे पहले हम उसके ऊपर नज़र डालते हैं। इनकी जो दशा चल रही है वो राहु की दशा चल रही है, और राहु में शनि की दशा, शनि का अंतर चल रहा है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस को उजागर करने वाला होता है। दूसरा, इनका जो चंद्रमा है वो शनि से पीड़ित हो रहे हैं, शनि के साथ बैठे हैं। ऐसे लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं,
हमारा चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ पे सूर्य जैसे पाप ग्रह का होना ये भी नेगेटिविटी को इंक्रीज करता है। बुध जो कि हमारी बुद्धि का कारक है वो सूर्य से पीड़ित है, और उसको पाप कत्री भी लगा हुआ है और वो अस्त भी है, इसलिए भी व्यक्ति बहुत नेगेटिव हो जाता है। अब जो इन्होंने अपना शादी का पूछा था, इनके जो शादी के योग हैं वो 19/4/2023 से स्टार्ट होंगे और 6/9/2023 तक इनके प्रबल योग बनेंगे। उसमें तब इनकी राहु में शनि में गुरु की दशा चलेगी, राहु में शनि का अंतर और शनि में गुरु का प्रत्यंतर चलेगा, तब इनकी शादी के अच्छे योग बनते हैं। इनके लव मैरिज के योग ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इनका पंचम, सप्तम और नवम भाव का बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है। इनके पंचम भाव के स्वामी इनके नवम भाव के स्वामी को भी देख रहे हैं, और इनके सप्तम भाव के स्वामी को भी देख रहे हैं, और सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। इनके D9 में भी पंचम और नवम भाव का अच्छा संयोग बना हुआ है, आपस में बना हुआ है। राहु और शुक्र भी इनके छठे भाव में बैठे हैं और मंगल से दृष्ट हो रहे हैं, ये भी लव मैरिज के अच्छे चांसेस इससे बन जाते हैं। लेकिन इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं नज़र आती, क्योंकि इनका एक तो सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है, भले ही शनि अपनी ही राशि को देख रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि चाहे अपनी ही राशि पे पड़ रही हो, लेकिन वहाँ पे भी ये अपना दुष्ट प्रभाव देते। शुक्र जो कि मेल्स के चार्ट में शादी के लिए मेन कारक होते हैं, वो भी पीड़ित हो रहे हैं राहु से भी और मंगल से भी, और शुक्र डिग्री वाइज भी वीक हो रहे हैं। और गुरु शनि को देख ज़रूर रहे हैं, लेकिन शनि भी दोबारा से गुरु को देख रहा है। गुरु ओवरऑल विवाह के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों की कुंडली में गुरु को विवाह के लिए कारक माना जाता है, तो वो भी पीड़ित हो रहा है। तो ओवरऑल जो इनके देखा जाए तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी शो नहीं हो रही। और D9 में भी इनका सप्तम भाव का स्वामी जो है वो नीच का हो रहा है। तो शादी तो इनकी हो जाएगी, लेकिन मैरिड लाइफ जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। वो काम के कारण भी डिस्टर्ब रह सकती है और वैसे भी डिस्टर्ब रह सकती है। मैरिज जो होती है हम इसमें तो देखते ही हैं, कुंडली में तो देखते ही हैं, लेकिन मैरिज चलाने के लिए सबसे ज़्यादा अपने आप में तालमेल बिठाने की ज़रूरत होती है। तो इसमें अगर व्यक्ति अब अच्छे से तालमेल बिठा लेता तो शादी चल जाती है। इनकी क्योंकि राहु की दशा चल रही है, तो जैसे मैंने बताया कि लव मैरिज के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जब राहु की दशा चल रही होती है, तो ऐसे में व्यक्ति को धोखा ज़रूर मिलता है। व्यक्ति खुद धोखा नहीं देता, खासकर प्रेम प्रसंगों में खुद धोखा नहीं देता, लेकिन उसको धोखा मिल जाता है। बहुत टाइम से भी रिलेशंस चल रहे हों, मैंने ऐसे देखा है 7-8 साल 10 साल ऐसे रिलेशंस चल रहे होते हैं, प्रेम प्रसंग चल रहे होते हैं, अफेयर्स चल रहे होते हैं, और वो सडनली ब्रेक हो जाते हैं जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, लेकिन ये सब राहु के कारण होता है। अब उसमें हम राहु को दोष दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है, जिस कारण से सामने वाला उस व्यक्ति से पीछा छुड़वाना शुरू कर देता है। तो ये इनकी कुंडली में एक दुर्योग, मतलब कि प्रॉब्लम बनती है, दुर्योग भी है, दुर्योग ही बोलेंगे हम इनको। तो थोड़ा सा अगर ये वर्क करेंगे अपने ऊपर तो चीज़ें हो सकती हैं। शादी वैसे ये कुंडली मिलाकर ही करें तो बढ़िया रहेगा। लव मैरिज के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी जिनसे भी अगर इनका प्रेम प्रसंग हो तो कुंडली मिलवा लें तो अच्छा रहेगा। बाकी इन्होंने संतान का पूछा था, तो वो बहुत ज़्यादा आगे की वो हो जाएगी। वैसे संतान, इनको संतान का सुख मिल जाएगा। मैरिड लाइफ भी इनकी चल जाएगी, क्योंकि
गुरु जो है वो सप्तम भाव को देख रहा है, तो खींच तान के मैरिज चल जाएगी। ऐसे में गुरु का जब भी सप्तम भाव को सपोर्ट होता है, गुरु देख रहे होते हैं या गुरु की राशि होती है वहाँ पे, तो ऐसे में शादियाँ चल जाती हैं। थोड़ी की खींचतान चलती है उसमें, लेकिन शादी चल जाती है। ओवरऑल कुंडली इनकी ठीक थी। इनके ये मेन प्रश्न थे कि शादी मेरी कब होगी और शादी चलेगी या नहीं चलेगी। तो नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। शादी चल जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। शादी के लिए जो इनको उपाय करना चाहिए, उसमें इनको देवी माँ की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और शादी के लिए हमारे चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं, वो वाला उपाय कर सकते हैं। सिंपल सा उपाय है वो, तो आप उसको वहीं पे देख लें। मैं रिपीट करने में मेरे को थोड़ा अजीब ही लगता है, तो आप वो वाला उपाय देख लें शादी के लिए, वो सही रहेगा। बाकी ओवरऑल इनकी कुंडली सही है। सूर्य को जल ज़रूर दिया करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए कुंडली के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें।